शांति, गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं आपकी यात्रा बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ रही होगी। इस संडे की मुरली में बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया। बाबा कहते हैं पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है और सर्व प्राप्तियों की चाबी है। तो हम समझते हैं जब संपूर्ण पवित्रता की बात की जाए तो ये अदृश्य साक्षी संपूर्ण पवित्र स्टेज पर होता है। जब तक वो साक्षी है तब तक वो कंप्लीट प्योरिटी की स्टेज पर होता है। और ये स्टेज है जहां पर वो पूरी तरह फ्री होता है, पूरी तरह से फुल होता है। तो हमें इसी का अभ्यास दृढ़ता से बार बार करना है। बाबा ये भी कहते हैं कि अभी फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने की सभी को छुट्टी भी है। बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि ये संगम युग जो है वो बेहद की प्राप्तियों का युग है। ये समय है भारी कमाई करने का, आज की मुरली में भी आया है। और बाबा ये भी कहते हैं कि दो बातों पे अगर अटेंशन रखा जाए तो हम बहुत जल्दी इस संपूर्ण स्टेज पर पहुंच जाएंगे। और बाबा कहते हैं पहली बात आप फुल स्टॉप लगाओ, और दूसरी बात जब फुल स्टॉप लगता है तो वो फुल स्टॉक हो जाता है। तो ये दोनों बातें बाबा कहते हैं इस बातों पर अटेंशन रखो। और बाबा ये भी कहते हैं कि बेहद की सेवा हो और मेरेपन का अभाव हो। तो अगर हम खुद इन बेहद की अनुभूतियों में बिजी रहेंगे तो ये जरूर बाकियों को भी लाइट हाउस का काम करेगा और सभी को इन अनुभूतियों द्वारा सत्य के करीब लेकर आएगा। चलिए इसी नोट पर आज हम प्रयोगशाला की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत वेलकम और गुड मॉर्निंग। It might take a couple of minutes. You can continue. राइट। तो जहां पर हम यहाँ पर प्यूरिटी की बात करते हैं तो एक प्रैक्टिस जो बार बार सभी को काम आएगी हम समझते हैं वो ये कि जब जब आप प्रैक्टिस में जाएं तो उन समय उन क्षणों में उस फुल फुल प्यूरिटी का आप अनुभव करें। यानी कि वो दुनिया जहां पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहद का है, और जहां पर कोई भी अभाव नहीं है, जहां पूरी भरपूरता है। तो वो जो आप मोमेंट्स ऑफ फुलनेस, यानी कि वो भरपूरता के क्षणों को जब आप अनुभव करेंगे, ये जल्दी आपको भरपूर होने में हेल्प करेगा। तो ये एक प्रैक्टिस है जब आप जिसको आप जितनी बार करेंगे, ये हम समझते हैं कि आप जब ड्रामा में भी होंगे तो ये आपको ये अनुभव कराएगा कि रोल सोल से बिल्कुल अलग है। तो बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन जब आप अनुभव करना स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा आपको। तो ये एक प्रैक्टिस हम समझते हैं कि सभी को ऐड कर लेना चाहिए कि जब आप ऊपर है, परम धाम में है, तो तब आप इस फुलनेस का अनुभव करें। तो ब्रदर प्रशांत अभी आप रेडी हैं? कुछ आवाज नहीं आ रही है, मे बी प्रीतेश भाई से उनके कुछ थॉट सुन लेते हैं। प्रीतेश भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी थैंक यू। तो जब भी हम ये अभ्यास करते हैं तो अ, मुख्य क्या डिफरेंस होता है कि अ, जब अवेक होते हैं तो हमें दोनों डायमेंशन स्पष्ट दिखाई देते हैं। पारस बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं उसमें जो ऊपर की साइड है हमारा घर और नीचे ड्रामा है, वो एकदम स्पष्ट समझ में आता है, अनुभव होता है। लेकिन जब हम पत्थर बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो एक ही डायमेंशन दिखता है, ऊपर वाला डायमेंशन हिडन हो जाता है। तो शॉर्ट में
जितना हमें कंट्रास्ट अच्छी तरह से दिखता है जागृत होने के बाद, तो जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटीज होती है आत्मा के आसपास, वो भी हमें समझ में आती है। तो फिर इजी हो जाता है हमारे लिए उसको एक्सेप्ट करना। ओम शांति। तो अभी ब्रदर प्रशांत हमें नजर आ रहे हैं कैमरे पे। चल, वेलकम ब्रदर प्रशांत, गुड मॉर्निंग। Good morning. Hello, and nice meeting after some time. तो थोड़ा मिनट हम योग प्रयोग करेंगे। हमारे लिए सबसे पहला कदम यही चेक करना कौन सी बुद्धि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। That is the first step for everyone. क्योंकि डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, वो है पत्थर बुद्धि। जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, गेम बदल जाती है। गेम चेंजेस, गेम चेंजर। एक सेकंड में सारी स्थूल दुनिया जो है वो जैसे एक गुड़ियों का खेल जैसा दिखाई पड़ते है। छोटी छोटी रीत से दिखाई पड़ती है, साइज भी छोटी और उसका मूल्य भी कम, नॉट वर्थ अ पेनी। और इसके परे सच्ची दुनिया दिखाई पड़ती है, आकाश दिखाई पड़ता है, सच्चा परिवार दिखाई पड़ता है, सच्चा सखा और पिता दिखाई पड़ता है, और सच्चा मैं दिखाई पड़ता है, हमारा सच्चा घर दिखाई पड़ता है स्पष्ट। क्योंकि इन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है देखने के लिए। और इस वातावरण में, पारस वातावरण, सच्चा मैं होश में आता है। ये सबसे जरूरी स्टेप्स। हमारा पुरुषार्थ ये है, सच्चा मैं होश में आया तो दृष्टिकोण बदल जाता है ना, एंगल बदल जाता है। उसको नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वो सुरक्षित है, अविनाशी है और हानि के परे है। ये नेचुरल है। इसको किसी भी प्रकार के, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट हार्म कैन कम टू हिम। अविनाशी है और कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं। हवा पानी की भी जरूरत नहीं। और उसके जीवन जो है वो बेस्ट, उत्तम है। परमात्मा उसका पिता है, फ्रेंड है, हाईएस्ट और होलीएस्ट इज हिज फ्रेंड, वाइजेस्ट। उसका परिवार दिव्य, सभी अविनाशी, सभी श्रेष्ठ, सदा। उसका नेचर जो है वो है आनंद का, और दुनिया है प्यार की दुनिया। तो सत्य जो है इतना श्रेष्ठ है, उसका एक उसका अनुभव होता है। सिर्फ एक स्टेप लिया, राइट इंस्ट्रूमेंट, और ये जैसा एक अविनाशी इनाम मिल जाता है, प्राइज।
और अब वो जो नाटक देखता है, गुड़ियों का नाटक, एक मनोरंजन रीति से देखता है। जब नाटक में आता है तो बेगिंग बॉल लेकर नहीं आता, कुछ मांगने के लिए, लेने के लिए नहीं आता। अंदर से पता है, खुद भरपूर है, उसके पास उत्तम है, अविनाशी है। अदृश्य साक्षी, विटनेस, it is just watching things, is flying past। वहां जाकर कुछ इकट्ठा करने के लिए कहाँ कुछ लगाव लगाव वश नहीं आता। मे बी टू हेल्प। अदृश्य अवतार होकर आता है, अदृश्य मुसाफिर होकर आता है। He wins the sky, also wins the earth। उसकी दुनिया जो है तो उत्तम है, और ये स्थूल दुनिया जो है वो भी एक बहुत अच्छा एक मनोरंजन है। थैंक यू। आज हमने सुना, और हम सुनते हैं अलग अलग टाइम मुरली में, कि एक साइड है दैवी गुण, दूसरे साइड है डेविल, आसुरी, आसुरी ट्रेट्स, संस्कार। बाबा आसुरी संस्कार निकालता है, और दैवी गुण धारण करने के लिए मदद करता है। ये आसुरी जो संस्कार है, उसका बीज कौन सा है? सभी आसुरी जो जो कुछ हम कहते हैं आसुरी है ना, उसका बीज क्या है? आप क्या कहेंगे? ब्रदर प्रशांत, जवाब है रोल समझना, रावण, डिजायर अज्ञान, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन दे अभिमान। रावण और माया, संस्कार, इच्छा, मैं, ईगो। हम्म। विस्मृति, शरीर, और डिजायर फुलफिल नहीं होना। हाँ। जवाब है कंफ्यूजन, आइडेंटिफिकेशन, गिरती कला। या सभी सभी जवाब ठीक है। ऑल राइट, एक ऑल दिस आंसर्स आर राइट। एक जवाब है सरवाइव करना, क्या? रावण का। सरवाइव करना, रावण का। आपको किसने कहा? अखिला। या तो यहाँ क्या है, एक एक हर एक मनुष्य में, हर एक जो कोई लाइफ है ना ये दुनिया में, प्राण है कहाँ भी, इंसेक्ट, एनिमल्स, everyone wants to survive, survival। तो सभी को जीना है, सर्वाइवल क्या कहेंगे? सर्वाइवल। ब्रदर प्रशांत, आई थिंक जीवित रहना, जिंदा रहना। जिंदा रहना।
एक इंस्टिंक्ट है ना, एक हमारे इंस्टिंक्ट है वो हम उससे फ्री हो नहीं सकते सभी को। जंतु में है और पशु में है, पंछी में और मनुष्य में भी। तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो है, वो रावण को भी सरवाइव करना है। लेकिन 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 है रावण के लिए, रावण wants to survive in that temporary box। ये जो उसकी दुनिया जो है सरवाइव होने के, उसको रावण के कर्म क्षेत्र वहां है, सब कुछ रावण, रावण की दुनिया, रावण का आइडेंटिफिकेशन, एग्जिस्टेंस इज इन दिस बॉक्स। उस कारण उस सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूस डिजायर्स है रावण को। रावण हैज नीड्स। जैसा आपके पास एक कोई क्या झाड़ पानी में ना प्लांट है ना, तो उसके लिए पानी तो चाहिए। कार है तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। तो यहाँ रावण जो है, हर रावण का जो शिष्य है उसको नीड्स है, जरूरतें हैं, देयर आर नीड्स। और उसके कारण इच्छाएं हैं, डिजायर्स कैनॉट बिकम फ्री। रावण की शुरुआत होती है तो उसके साथ उसके जरूरतें भी आती है और इच्छाएं भी होती है। रावण जब तक है तो इच्छाएं हैं। सर्वाइवल से क्या भूल नहीं है, लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए। एक कोई शेर है ना, क्रुअल्टी दिखाई पड़ती है शेर में, क्यों? क्योंकि उसको सरवाइव होना है। वैसे क्रूअल क्रूअल नहीं है, लेकिन सर्वाइवल के लिए क्रूअल्टी होती है उसके। तो यहाँ भी ये जो रावण जो है, उसके सर्वाइवल के कारण डिजायर्स होते हैं, इच्छाएं होते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक शुरुआत जैसे शुरुआत के डिजायर्स को जो कुछ मिल गया, जैसे आई वांट टू सर्वाइव टुडे, आज के लिए मुझे चाहिए, लेकिन कल के लिए भी चाहिए ना, आई वांट टू सर्वाइव टुमारो, है ना। तो ये जो नीड्स जो है उसका बाउंड्री नहीं होती। वो नीड कहाँ बंद होगी और ग्रीड कहाँ शुरुआत होगी, ये बाउंड्री नहीं है यहाँ। तो नीड 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 चालू रहता है, और लोभ कहाँ शुरुआत होते हैं वो मालूम नहीं पड़ता। बॉर्डर नहीं है वहाँ, नीड और ग्रीड तो बंद होता ही नहीं। सारा लाइफ, रावण का लाइफ। और डिजायर्स दे टेक द फॉर्म ऑफ डेस्परेशन, हताशा, डेस्परेशन शुरू होते हैं। सो एक साइड ये है, और इस सर्वाइवल है, इसीलिए लगाव भी होता है। वो सभी लगाव होते हैं ना, अटैचमेंट्स, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए मुझे। किसी को पकड़ कर बैठते हैं ना, लगाव। मनुष्यों में भी लगाव होता है, क्यों? सर्वाइवल के कारण। सर्वाइवल उनके भले के कारण नहीं, दूसरे के फायदे के कारण नहीं, लेकिन मेरी सर्वाइवल, उसके कारण लगाव होता है। और दूसरी होती है सर्वाइवल में, दूसरी मुसीबत है क्या? देर आर देर आर डेंजर्स टू माई एग्जिस्टेंस। रावण को लगता है इस दुनिया में आफतें हैं ना, अलग अलग डेंजर्स है। जानवर है वो डेंजर्स है, मनुष्य है वो भी डेंजर्स है, पांच तत्व वो भी डेंजर्स है। सभी तरफ से अलग अलग प्रकृति से लाइफ इज ऑन अटैक।
I can be attacked. और उसके साथ साथ some criticism comes. All of this is like a problems to my existence. और ये डेंजर्स ये डील करने के लिए और भी मुझे अभी I want to build castle to protect myself from all these bad guys. किला बनना शुरुआत होती है और जो मुझे गन्स चाहिए और वॉर वॉर मटेरियल चाहिए क्योंकि देयर आर डेंजर्स you know survival is difficult. I want an army. हर एक जानवर मनुष्य सभी जो कोई है ना जो जिंदा है उनको जिंदा रहना चाहिए. Whoever is alive, he wants to stay alive. He wants to survive. And there are dangers. He has to deal with the dangers. और जैसे हमने पहले देखा ना जब इच्छा शुरुआत होती है डिपार्टमेंट ऑफ इच्छा शुरुआत होती है desire. When the department of desire starts, then it takes us anywhere. Desire can take me to desperation, as we saw, icha, it takes me to krodh, anger. It can take me to depression. I don't get it. I get depressed. It can take me to envy. The whole spectrum of our sorrows. जो कोई हमें दुख होता है ना उसका कारण होता है ये शुरुआत सर्वाइवल. उसके कारण सभी अलग अलग और हमारे जो सूक्ष्म जो विकार है like complaint and criticism and sarcasm and cravings ये सभी है ना सूक्ष्म विकार अलग अलग हमें दिखाई पड़ते हैं तो उसका कारण यही है सर्वाइवल ही है. क्रोध के कारण हम रिवेंज बदला भी ले सकते हैं क्यों लेते हैं सर्वाइवल के कारण. तो ये दिखाई पड़ेगा ये डिपार्टमेंट एक्सटेंसिव है अलग अलग वेस्ट थॉट्स ये सभी का पीछे सर्वाइवल है. और जैसे देखा था कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि हम नए प्रकार के हदकामय उन्हों को भी जन्म देते हैं. रावण यानी ये सभी रावण के शिष्य हैं अलग नए हदकामय सभी को जिंदा रहना चाहिए. They all want to survive and they want to survive by trying all this anger, greed, this that is the way they can survive. जैसे हम दिखाई पड़ता है ना कोई जो युद्ध करते हैं ना अभी यूक्रेन में युद्ध है इजराइल वहां युद्ध है कहाँ भी युद्ध है उन को पूछो भारत भी पाकिस्तान युद्ध कभी भी युद्ध हो सकता है तो उनको पूछो युद्ध क्यों है वो जवाब देंगे कि इनसिक्योरिटी दोनों को सभी को लगता है इनसिक्योर है दूसरा देश हमें अटैक करेगा दूसरे जो ये कम्युनिटी समाज वो अटैक करेगा इनसिक्योर सर्वाइवल इसलिए उन्हों को अटैक करना है. सो अलग अलग प्रकार की क्रूरल्टी दिखाई पड़ते हैं उन्हों के लाइफ में वही होते हैं हर एक मनुष्य में वो कर सकते हैं. और इसी तरह से रावण का जो डिपार्टमेंट है वो वैसा ही है. फरिश्ता क्या होता है फरिश्ता के लॉ व्हाट इज डिफरेंट विथ फरिश्ता. हमने कहा जो असुर है
असुर का बीज है सर्वाइवल। फरिश्ता को सर्वाइवल होने की जरूरत नहीं है। फरिश्ता को सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाइवल नो सर्वाइवल चलेगा फरिश्ता को। आप बताओ, व्हाट इज बीज फाउंडेशन ऑफ अ फरिश्ता? फरिश्ता सिक्योर्ड है, कंटेंट। या फरिश्ता का फाउंडेशन है अमर कथा। अमर, फरिश्ता को पता है वो है ही अविनाशी। फरिश्ता, उसको भी सर्वाइवल है। मैंने जैसे कहा था, जो भी जिंदा है उसको जिंदा रहना है। वैसे फरिश्ता, आत्मा व परमात्मा, उन को भी जिंदा रहना है। किसी को भी जो जिंदा है उसको मरना पसंद नहीं है। लेकिन फरिश्ता को और शिव बाबा को यानी ये स्पष्ट है कि वो है ही अविनाशी, अमर है। और अमर होने के कारण ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो बंद हो जाता है। वो प्रॉब्लम नहीं है, इट इज सॉर्टेड आउट। ही डजंट नीड टू थिंक, देयर इज नो डेंजर। है ना, दुनिया में तूफान भी आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, यू नो, आग लग जाती है, वॉर हो जाता है। लेकिन जो आत्माभिमानी होते हैं उन को पता है कि उसको not even the slightest harm can come to them. Fire cannot harm them, even the slightest. So उनको गहरे रीति से पता है किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जो सर्वाइवल है ये टेकन केयर ऑफ। जिंदा रहना वो अविनाशी है, 100% निश्चिंत। इसलिए बेफिक्र बादशाह। जब एक पता पड़ा तो बेफिक्र बादशाह। और इतना सुरक्षित होने के कारण अभी क्या होता है, जैसे किसी घर में बच्चों को पता है सुरक्षित है ना, माँ बाप है नजदीक तो वो सुरक्षित है। और खाना पीना सब कुछ है, माँ माँ का अटेंशन है, ख्याल है, खाना देना है, कुछ जो चाहिए वो देते हैं माँ बाप। तो उसका लाइफ क्या होता है उस बच्चे का? प्ले, खेल होता है। Play becomes its life. If survival is taken care of, life is play. वैसा ही यहाँ होता है। जब हमें मालूम पड़ता है कि हम अविनाशी है, सुरक्षित है, अमर है, और हमारा घर भी सुरक्षित है, परिवार भी सुरक्षित है, सब कुछ, किसी प्रकार की हानि हो ही नहीं सकती। तो लाइफ जो होता है एक खेल होता है। जो कुछ दिखाई पड़ता है एक खिलौना जैसा दिखाई पड़ता है। दुनिया ही, स्थूल दुनिया जो है, इट्स अ ग्रेट प्ले स्टेशन। ऐसा एटीट्यूड इज लाइक दिस। वो इस दुनिया में बैगिंग बॉल लेकर नहीं आते, कुछ चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ आकर कुछ अटैचमेंट किया, लगाव किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं, सुरक्षित है। दे आर नॉट इन डेंजर, 100% safe, secure. That's why life is a play. और जब हम खेल इस रीति से देखते हैं ना, तो योर इंस्टिंक्ट्स, डिफरेंट पर्सनालिटी टेक्स ओवर। वो असुर पर्सनालिटी देखी हमने, उसका फाउंडेशन होता है
सर्वाइवल और डेंजर्स, डिजायर्स, जहाँ शुरुआत ही प्ले, और चाहिए कुछ भी नहीं, नो डेंजर्स एट ऑल। लाइफ वही दुनिया है, दुनिया वही है। स्थूल लेवल पर सब कुछ चेंज होता है, आता है जाता है, शरीर भी जाने वाला है, लेकिन नो डेंजर। शरीर का मृत्यु भी है, लेकिन उसनों को अंदर पता है कि कोई मुसीबत नहीं है, एक खेल है। और उसके कारण उसके जो पर्सनालिटी होती है, इसमें शांति होती है, समाधान होता है, कंटेंटमेंट, खुशी होती है, आनंद। खेल है ना, तो हैप्पीनेस होगा। और सभी जो है वो प्लेयर्स है, यू नो, दे आर फेलो प्लेयर्स, बहुत प्यारे, बहुत, तो वो सभी फरिश्ते, आत्मा, पता है, हार्मलेस। इन दैत्य का होता है, बाकी सभी जो है वो पोटेंशियल प्रॉब्लम, वो भी मुझे एक डेंजर है। असुर है ना, उसको लगता है जो कोई मनुष्य है मन, वो डेंजर है। जैसे जानवर, जानवर एक बैठा है, कोई भी जानवर, लेट अस से रैबिट, और रैबिट को आप दिखाई पड़ा ना, सिर्फ आप दिखाई पड़ा, उसने देखा आपको, उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? यू नो क्या, यू वांट टू रन, दौड़ना। इट सीज यू एज अ डेंजर। Is it like that? He will not say, "Oh, nice, nice human being." He will see you as a danger. He wants to run away from you as quickly as possible. देखा है कभी? You know, rabbit, या कोई भी दिखाए आपको, देखे ना, वो देखेंगे पहले ये डेंजर है या डेंजर नहीं है। वैसा ही ह्यूमन बीइंग्स, we see every other human being as a potential danger until proved otherwise. They can create problem to us. They can compete with us. They can criticize us. They can break things. That is the innate instinct, of the devil, of the farishta. Innate instinct is of love, because they know everyone is angelic. They are harmless, 100% harmless. Everyone. They themselves are beyond harm, हानि के परे, और कोई भी हानि नहीं ला सकता, ये पता है उनको। हार्मलेस, कोई भी हार्मलेस है ना, बच्चा हार्मलेस है तो प्यार होता है, कोई जानवर हार्मलेस है तो प्यार होता है ना। वैसा ही यहाँ भी, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हार्मलेस नहीं, हार्म लाने वाला नहीं, तो प्यार होता है। हार्म, क्रिटिसिज्म, कुछ आपका जो, इफ यू आर क्रिटिकल, if you are seeing their defects, वो उनका जो अहंकार है, हद का मैं है, उन लोग को लगेगा कि डेंजर है। ईगो को डेंजर लगता है, और बाकी सभी मनुष्य जो है एक डेंजर, ईगो को, रावण को डेंजर है। यहाँ जब फरिश्ता की पर्सनालिटी होती है तो नो डेंजर्स। कोई भी आज का ब्लेसिंग में कहा था ना, कोई भी, दे आर थ्रोइंग स्टोन्स आल्सो, you know but you don't see the danger. They are throwing stones. वो पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन आपको डेंजर नहीं लगता। आपकी रिएक्शन है प्यार की, कल्याण की वृत्ति।
क्योंकि अंदर से पता है कि यू आर बियॉन्ड हार्म, and you know the innate nature of everyone. They all are फरिश्ता आत्मा. ये फाउंडेशन अमर अमर कथा, ये है फाउंडेशन. और उसके कारण ये जो कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं ना, वो ऑथेंटिक होते हैं, ऑथेंटिक सच्चे होते हैं, गहरे होते हैं. और सिचुएशन चेंज हुआ तो ये बदल नहीं जाएंगे. आसुरी संस्कार है ना, वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं. प्यार के गीत होता है ना, प्यार की भाषा होती है, लेकिन प्यार ऑथेंटिक नहीं होता, कंडीशनल होता है. कंडीशनल यही है कि उन लोग को जीना है. एक बॉटम लाइन है ये, हमें जीना है ना. यदि आप डेंजर है तो प्यार नहीं रहेगा. लेकिन यहाँ क्या होता है, अमर कथा, ये आपका जो अमर भव का वरदान है, तो पता है आत्माभिमानी है, इस हद का मैं नहीं है, अहंकार नहीं है. उसके कारण कुछ डेंजर नहीं है, डेंजर दिखाई नहीं पड़ते. पत्थर भी फेंक जाए, फेंक फेंक दीजिए, तो भी डेंजर नहीं महसूस होता. जैसे कोई बच्चे कुछ आपके तो तरफ कुछ फेंक फेंक लिया ना बच्चों ने, आपका प्यार कम नहीं होता है ना. एक एक बार कुछ फेंका ना, तो भी खेल चालू रहता है. वैसा ही यहाँ अंदर से सुरक्षितता होने के कारण जो कुछ दिखाई पड़ता है, वो जो कुछ वो हम देखते भी है, लेकिन प्यार रहता है, कल्याण की वृत्ति रहती है, शांति रहती है, कंटेंटमेंट रहता है, समाधान रहता है, खुशी रहती है, प्यार रहता है, कल्याण की वृत्ति रहती है. आपको कुछ कहना है? कि कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं आया है. तो ब्रदर प्रशांत, आप जैसे कह रहे हैं कि ये जो अमर भव यानी कि आप सीड की बात कर रहे हैं, तो रावण का सीड जैसे डार्कनेस है, अज्ञानता है, ऐसे फरिश्ते का सीड लाइट है, ऐसा कहेंगे. और सिर्फ जो हमें करना है वो ये कि लाइट क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो रावण के आपने अलग अलग वैरायटीज दिखाए ना, सर्वाइवल के, कोई क्रिटिसिज्म से बचना चाहता है, कभी किसी और से. तो एवरी डे कुछ ना कुछ नया होता है सर्वाइवल के लिए. तो द थिंग इज कि हमारे को लाइट क्रिएट करनी है, बॉटम लाइन. इज दैट राइट, या ये सही है कहना? सबसे ये जरूरी है हमारे लिए, ये सुरक्षितता और हमारा अमर सर्वाइवल, इस पर अटेंशन देना पड़ेगा हमें. जो अदृश्य मुसाफिर जो है, अदृश्य मुसाफिर है, लेकिन वो है हानि के परे. ये जो नाटक की दुनिया है, वो नाटक की दुनिया कुछ हानि नहीं ला सकती किसी को. ये नाटक जो है वो है हार्मलेस. जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, फिल्म में बहुत कुछ होता है, आग भी है, बाढ़ भी है, लेकिन हार्मलेस है, इसलिए आप वहां जाकर बैठते भी हैं, क्योंकि मनोरंजन है. वैसा ही यहाँ है. जब हमें मालूम पड़ता है कि ये है फिल्म की दुनिया, नाटक की दुनिया, स्टोरी वर्ल्ड, और जो अदृश्य फरिश्ता जो है, फरिश्ता आत्मा, उसको ये पता है
कि मिक्स नहीं है। वो उस नाटक की दुनिया में कुछ मिक्स नहीं करता, न्यारा है, 100% न्यारा। यदि इस पर अटेंशन दिया ना, तो फरिश्ता की पर्सनालिटी हमें अनुभव हो जाएगी। इस पर अटेंशन कि ये जो अदृश्य फरिश्ता जो है, अदृश्य साक्षी जो है, वो देख रहा है ये सारा फिल्म, लेकिन अंदर से पता है कि वो है 100% सुरक्षित। ये फिल्म अलग दुनिया है और हार्मलेस। ये अंदर से अनुभव करना चाहिए। ये फिल्म स्टोरी नाटक जो है वो हार्मलेस है। वहाँ बहुत कुछ है, जैसे कहा था, कोई पत्थर फेंकने वाले भी हैं और आग लाने वाले भी है और बाढ़ भी आने वाली है, सब कुछ हो रहा है, विनाश भी होने वाला है। लेकिन फरिश्ता आत्मा, उसको ये पता है वो है अमर और उसकी दुनिया ही है अमर। एक चेक करना, क्योंकि हमारा पुराना संस्कार है ना, वो मिक्स करने का है। हम आत्मा आत्मा भी कहते हैं, लेकिन मिक्स करके देखते हैं। तो ये सुरक्षितता का अनुभव गहरा नहीं होता। जब मिक्स किया ना, मिक्स मालूम पड़ा ना, ये जो नाटक की दुनिया है, वहाँ भी कुछ मेरा भी है और मैं भी उसमें उसके आधार पर है। बीके प्रशांत जो है वो भी मेरा है, मैं हूँ। हद का मैं सभी है ना, ते फिल्म के दुनिया के आधार पर है। तो जब मिक्स होते हैं तो ये अनुभव नहीं होगा, सुरक्षितता का अनुभव नहीं होगा, सर्वाइवल टेकन केयर ऑफ, अमर भव का वरदान अनुभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ थोड़े मिनट के लिए भी एक क्लियर रीति से ये देखना पड़ेगा कि ये जो फिल्म की दुनिया है, प्रशांत उस फिल्म की दुनिया में है। एक एक पार्ट है, अल्पकाल का पार्ट, हो जाने वाला भी है, फिल्म भी पूरी होने वाली है। लेकिन अदृश्य साक्षी वो देख रहा है फिल्म, 3 डिमेंशनल फिल्म, बहुत बड़ा है ना, विशाल रीति से फिल्म चालू है। अदृश्य साक्षी देख रहा है और अदृश्य साक्षी जो है उसकी दुनिया अमर है, अविनाशी है। ये है फाउंडेशन टू रिमाइंड एंड एक्सपीरियंस our absolute security, our immortality, our survival. If that is taken care of, then naturally other sanskars will emerge. जो दैवी संस्कार वो इमर्ज स्वाभाविक रीति से हो। जैसे एक सुपरफिशियली जो अटेंशन देना नहीं पड़ेगा कि प्यार और यू नो 2 मिनट के लिए आनंद, 2 मिनट के लिए समाधान, नहीं। क्योंकि फाउंडेशन जब तक हम चेंज नहीं करते तो दैवी गुण नहीं होंगे। तो एक हम थोड़ा टाइम प्रयोग करेंगे। प्रयोग के लिए एक ये भाषा, वी आर फ्लाइंग ओवर दिस थिएटर। ये नाटक नाटक की दुनिया जो है, हम गुड़ियों का खेल कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रास्ट स्पष्ट उससे फायदा होता है। नहीं तो हम मिक्स करते हैं ना, नाटक ही है, लेकिन मुझे लगता है मेरा है, मेरा काका चाचा सब कुछ उस नाटक में है, वो मिक्स होगा। जब हम गुड़ियों का खेल ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो स्पष्ट होता है वो है पराई दुनिया, और वहाँ हमारा काका चाचा नहीं होता गुड़ियों का खेल, गुड़ियों की दुनिया में। और वहाँ मैं भी नहीं हो सकता है गुड़ियों के दुनिया में। वहाँ कुछ खजाना भी नहीं हो सकता।
न, तो है एक मनोरंजन का एक खेल। और पहले कहा था छोटा, और छोटा टाइम के लिए भी है और दुनिया। बाबा कभी कहता है वो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान रीति से देखो, यू नो, लेकिन एसेंस है मिक्स नहीं किया करना। और अदृश्य, अदृश्य मुसाफिर वो जैसा उड़ रहा है उसके ऊपर से, he is flying over this theater. You know, it may take 5 seconds to go past it. नाटक की दुनिया अलग है, गुड़ियों का खेल नीचे है, अदृश्य मुसाफिर फ्लाइज ओवर इट। उसकी दुनिया अलग है, उसकी दुनिया अलौकिक, निराकारी, उसकी दुनिया है अविनाशी। उसकी दुनिया में सभी अमर है, इसलिए उन सभी की पर्सनालिटी जो होती है वह है दिव्य पर्सनालिटी। दुनिया ही दिव्य। रावण फ्री वर्ल्ड, ये दुनिया है परिवार की और पिता की। पिता वो भी निराकारी, सभी निराकारी। ये नेचुरल और नॉर्मल है इस दुनिया में। सभी सुरक्षित, सभी नेचुरली इच्छा मात्रम अविद्या, सभी दुख मात्रम अविद्या। यदि इच्छा नहीं है तो चिंता नहीं है, दुख नहीं है। अशुभ कुछ नहीं इस दुनिया में। इच्छा भी जैसे अशुभ जैसा दिखाई पड़ता है। रावण का, रावण का अंश, यहाँ सभी समाधानी और सभी दिव्य होने के कारण सभी है सम्मान के पात्र, सभी है प्यार के पात्र, फेलो प्लेयर्स। डिफरेंट पर्सनालिटी किक्स इन, उसमें ऑल बिलोंग टू यू ऑल्सो, नजदीक का अनुभव होता है सभी। ये है पर्सनालिटी पिता की और सभी परिवार की, यही पर्सनालिटी है। सभी है बाप समान। फाउंडेशन है अमर भव, फाउंडेशन है अमर कथा। No one can have a higher quality of life than this. सभी को हमारा जीवन अच्छा जीना चाहिए ना सभी दुनिया में, लेकिन अंदर में यदि आसुरी है ना, आसुरी प्रोग्राम चल रहा है। बाहर की रीति से बहुत कुछ है,
और अंदर में आसुरी प्रोग्राम चल रहा है मन में. In the background, program that is running is of the devil, desires and how to dangers, and that is what is negative thinking is going on. Outside there is gold, collecting gold. तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बहुत कमती हो जाती है. Because inner life is what you experience. 24 घंटा जो है हम हमारा जो मन जो है उसका अनुभव करते हैं. केक है, सोना है और क्या है, सब कुछ है, लेकिन हम उसका 24 घंटा अनुभव नहीं करते. लेकिन मन का अनुभव जो मन में हो रहा है वो 24 घंटा होता है. जब ये परिवर्तन होता है दैत्य से दिव्य, तो मन परिवर्तन होता है. इट इज पॉजिटिव माइंड. सेम वर्ल्ड, बाहर की दुनिया वही है, लेकिन अंदर का जो मन जो है वो है दैवी मन. फॉर हिम एवरीवन इज गुड, एवरीथिंग इज गुड. सभी अच्छे लगते हैं, सब कुछ जो है खेल है, डेंजर नहीं है, कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है. इधर फिल्म देखते हैं ना, हर सीन अच्छा दिखाई पड़ता है. बाढ़ भी है ना, लगता है कि बहुत अच्छा फिल्मिंग किया. शेर दिखाते हैं, लगता है मुझे अच्छी तरह से दिखाई पड़ा शेर, ना. नहीं तो वैसा नहीं देखा था, फिल्म में दिखाई पड़ा. मनोरंजन होता है, नेगेटिव नहीं होता. तो यहाँ भी वैसा है. ये जो अदृश्य आत्मा जब यहाँ आता है, अंदर से अमर भाव का अनुभव होने के कारण सब कुछ जो है वो मनोरंजन के रीति से देखता है, पॉजिटिव रीति से देखता है. सभी पॉजिटिव, सभी प्यारे हैं, सभी वर्दी ऑफ लव, प्यार के पात्र. सभी प्यार के पात्र, सभी सम्मान के पात्र. ये फ्लाइंग पास्ट, ये जो भाषा है ना, इफ यू आर फ्लाइंग पास्ट, है ना, ये कोई शहर के ऊपर विमान जा रहा है ना, आप देखते हैं वहां, लेकिन एक ख्याल भी नहीं आता वहां कुछ अटैचमेंट करने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि जाने वाले ये राह स्पष्ट है, जाना है, ये स्पष्ट है. देख भी रहे हैं, लेकिन ख्याल भी नहीं है कोई अटैचमेंट करने का. तो यहाँ भी वी आर फ्लाइंग पास्ट, इसका अनुभव कर लो. अदृश्य आत्मा इस दुनिया से, डॉल वर्ल्ड इज फ्लाइंग पास्ट, गुड़ियों का खेल चल रहा है. उसके एक शायद 5 सेकंड लगेंगे टू फ्लाई पास्ट, शायद 5,000 साल लगेंगे, लेकिन फ्लाइंग इज फ्लाइंग. टेम्पररी इज टेम्पररी. 5 seconds or 10 seconds, it is temporary. लेकिन ये अनुभव जो है ना वो हमें न्यारा बनने में मदद करता है. अदृश्य मुसाफिर, he is from a different world.
ये भी चेक करना अंदर से। प्रशांत, यहाँ यहाँ हम कहते हैं ना प्रशांत प्रशांत, आपके लिए भी जो ना पार्ट है आपका, वो स्पष्ट देखो। देखो कि ये है नाटक का पार्ट। प्रशांत इज नॉट फ्लाइंग पास्ट, प्रशांत इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। अल्पकाल का है, लेकिन अदृश्य साक्षी, अदृश्य मुसाफिर, he is flying past. We grasp that perspective from the अदृश्य साक्षी। वो अदृश्य साक्षी जो है वो है अदृश्य फरिश्ता, वो है रॉयल फरिश्ता, is angelic prince. Thank you. So let us hear some thoughts from you, and also any comments, questions. जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है कि अगर ये मोमेंट्स ऑफ अमरता, हाँ, ये मोमेंट्स ऑफ अमरता कुछ क्षणों के लिए भी हम न्यारे प्यारे हो जाते हैं, यू नो, डिटैच्ड और अनमिक्स्ड इस फीलिंग में आते हैं, तो ये हमारे जो न्यू संस्कार फरिश्ते के, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा और पुराना जो है परिवर्तन करेगा, ये ऐसा कहना करेक्ट है? Yeah, very good. Yeah, जैसे जितना हम अनुभव करेंगे इन इन क्लेanliness, जैसे कहा था ना, असुर जो है ना वो भी प्यार की बातें करता है, वो भी कल्याण के व्रत, चैरिटी भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, चालू रहता है, लेकिन मिक्स है, फाउंडेशन इज नॉट क्लीन। दुनिया में होता ही है ये, लेकिन वो दैवी नहीं है। प्यार की बात भी है, खुशी की बात भी है, लेकिन मिक्स है, थोड़ा सा भी मिक्स है तो दैत्य होता है। दैवी संस्कार तभी होंगे जब ये 100% क्लीन है, एक जी, मिनट के लिए भी, लेकिन 100% क्लीन, राइट। then it creates the दैवी संस्कार। एंड once we start, जब शुरुआत हुई ना, तो बढ़ाने में आसान होगा। अनुभव किया, स्पष्ट अनुभव किया, फर्क दिखाई पड़ा, असुर और दैवी, ये स्पष्ट दिखाई पड़ा, तो आसान होता है, तो वहाँ जास्ती टाइम देना, उसको बढ़ाना, ये आसान होगा। जी ब्रदर प्रशांत, क्योंकि एक एक करके अंधेरे में हम रावण को टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि रोज कुछ नया आएगा, अनकाउंटेबल है, सर्वव्यापी है, तो बेस्ट इज जो हम ये मोमेंट्स क्रिएट करते हैं उस पर ध्यान दिया जाए, राइट ब्रदर प्रशांत? या ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि सकाश क्यों देनी है और कैसे देनी है? जैसे प्रकृति को बाबा कहते हैं सकाश दो, अ, क्योंकि ये कहते हैं कि ये सब लॉजिस्टिक्स है बेहद की स्टेज के, ऐसा कह रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहला सकाश चाहिए फरिश्ता आत्माओं को, यू नो, वहाँ जास्ती अटेंशन है वहाँ, क्योंकि उन लोग का सत्य जो है कितना सुंदर है, ये सभी का सत्य है ना। सकाश यानी सत्य का प्रकाश, सकाश, सत्य का प्रकाश। सो उन सभी का सत्य जो है वो सभी है फरिश्ता आत्मा, सभी है अमर, विनाशी, सभी है परमात्मा के, परिवार के परमात्मा समान सभी,
सभी है हानि के परे, उनका दुनिया ही पॉजिटिव, उनका नेचुरल नेचर जो है वो पॉजिटिव, प्यार का, आनंद का। सत्य बहुत सुंदर है सभी का, लेकिन अभी वो अनुभव नहीं करते। वो इतना फंस गए हैं, उनका लाइफ इन प्रैक्टिकल है बेगर का और विक्टिम का लाइफ, दुख अनुभव करते हैं। अभी है वो प्रिंस, इसी टाइम वो है प्रिंस, लेकिन वो अनुभव करते हैं बेगर, और बेगिंग क्या, प्यार का बेगिंग, मान का बेगिंग, लेकिन बेगिंग, और विक्टिम समझते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है। कोई भी चीज बहुत अच्छी है लेकिन डार्कनेस में है ना तो दिखाई नहीं पड़ती, यदि लाइट लाई तो दिखाई पड़ती है। तो यहाँ ये इतना बड़ी चीज है लेकिन डार्कनेस में है ना, अंधियारा है। आप सिर्फ सिर्फ देख रहे हैं ये, है ना। किसी को भी देखा ना तो उसके नाटक के पीछे आप देखते हैं कि यहाँ है फरिश्ता आत्मा, और दे आर लकी, निश्चय से, आप देखते हैं विथ कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, स्पष्ट है आपको ये सभी है लकी है, फरिश्ता आत्मा है। तो आपका जो दृष्टि है ना, आपकी इस वृत्ति और लाइट लाती है उन को। ये भाषा है हमारी भाषा, आत्मा की भाषा। शब्द नहीं बोले, लेकिन सिर्फ आत्मा की भाषा है। यू आर वेरी लकी। और वो है सकाश, यदि वो होश में आ गए तो एक सेकंड में उनका सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। उनको मालूम पड़ जाता है कि वो सचमुच है अविनाशी और परमात्म परिवार के, और एंजेलिक प्रिंसेस। जी ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल आया है। अभी ले सकते हैं? या जी। आप ऑलरेडी बता चुके हैं, आई थिंक पूरे क्लास ही उसी पर था, लेकिन फिर भी हम पढ़ देते हैं। ये कह रहे हैं ड्रामा फिक्स्ड है, जानते हैं कि हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, तो क्यों कंट्रोल नहीं होता है हमारे वांट्स और नीड्स को? ओल्ड संस्कार क्यों जागृत होते रहते हैं बार बार? अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। या जैसे कहा था, हद का मैं, वो वो होश में है, हद का मैं। और हद का मैं उसके उसके संस्कार हो गए, उसके इच्छाएं होंगी, उसके डेंजर्स भी होंगे। इसके कारण ये जो दिव्य जो है वो अनुभव नहीं होता। ये हमारा सारा पुरुषार्थ है 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट, यू नो अटेंशन देकर, श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कर कर, ये जो सच्चा मैं है उसको होश में लाना, ये है हमारा पुरुषार्थ। 1 मिनट के लिए, यू नो सच्चा मैं जो है उसको होश में लाना। सभी संस्कार जो है ना, सभी हैबिट्स, संस्कार कहाँ ना कहाँ शुरुआत होते हैं। गुड संस्कार एंड बैड संस्कार, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, कहाँ ना कहाँ शुरुआत होते हैं। यहाँ हम जो श्रेष्ठ संस्कार, दिव्य संस्कार, उसका शुरुआत करते हैं। उसको अटेंशन देकर शुरुआत करना पड़ेगा, बाद में वो संस्कार ही मदद करेंगे। दैट इज द मोमेंटम, ऑलरेडी इट हैज बिकम अ हैबिट। बट शुरुआत में बुद्धि का इंटरवेंशन जरूरी है।
बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। टाइम ऊपर हो गया है, फिर भी एक क्वेश्चन रहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि पारस बुद्धि का यूज कुछ टाइम ही हो पाता है, नहीं क्योंकि उसके बाद हमको मे बी कमाई करनी होती है, वर्ल्ड लेवल पर कमाई करनी होती है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह के संकल्प चलते हैं। आप कुछ कहना चाहें? या जब जब पारस बुद्धि ये श्रेष्ठ बुद्धि है। हमारा धंधा करने के लिए पत्थर बुद्धि कंपलसरी है, ये नहीं। पत्थर बुद्धि एक नीच बुद्धि है ना। यदि पारस बुद्धि है तो हमें सभी जगह फायदा होगा। लेकिन ये बात ठीक है, अभी और पावरफुल नहीं है। जितना वो शक्तिशाली बनेंगी तो आसान होगा पारस बुद्धि से रहना और सब कुछ करना, वो आसान होता जाएगा। और जो कुछ काम भी है, धंधा भी है, वो भी एक्यूरेटली करेंगे। क्योंकि पत्थर बुद्धि एक नीच बुद्धि है ना, उससे उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। सभी काम पारस बुद्धि से हो सकते हैं, वर्ल्डली कमाई भी पारस बुद्धि से हो सकती है, केवल उसको हमारे को डिफॉल्ट मोड बनाना है अभी। तो चलते चलते ब्रदर प्रशांत, आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे? तो आज का डिस्कशन किया था ना, अमर भव का वरदान और अमर कथा, इन तो हमारा पुरुषार्थ में इस पर ध्यान देना है ना। हमारा जो सर्वाइवल जो है वो गारंटीड है। ये खुद को महसूस करना और मिक्स न करके देखना। अदृश्य मुसाफिर इज फ्लाइंग पास्ट एंड ही हिज वर्ल्ड इज सूक्ष्म, अलौकिक, अविनाशी, अलग। उसकी दुनिया ही अलग है, फ्लाइंग पास्ट। और नीचे है ये गुड़ियों का खेल। प्रशांत उस गुड़ियों का खेल उसमें उसका पार्ट है। और अदृश्य मुसाफिर वो अलग है, 100% अलग है। तो वैसा ही अलग अलग रीति से बार बार इसका अनुभव करना, लाइक अ हॉबी। और इससे पारस बुद्धि का को भी एक जैसा एक्सरसाइज मिलेगी, और आत्माभिमानी स्थिति को भी एक एक फायदा मिलेगा। जी, सभी को होमवर्क समझ आया होगा। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो होमवर्क ये है कि आपको उस एंजेलिक स्थिति का अनुभव करना है जो अमर है, जो न्यारा है, प्यारा है, लवली है, और इस दुनिया से थोड़े समय के लिए गुजर रहा है। और साइंस का रिसर्च भी यही बताता है कि पूरी जीवन मृत्यु के भय से हम जीते हैं, और जब शरीर छूट जाता है तो लगता है अरे मैं तो मरा ही नहीं। तो हम सचमुच में कभी नहीं मरते, और इस स्थिति में हमको आना है डिफॉल्ट कि हम इमॉर्टल हैं, सभी के सब एंजेलिक हैं। तो इसको हम याद रखेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। इसी नोट पे सभी को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।